पाठशाला में पढ़ाई नहीं, पहनावे पर जोर। लिबास से तय होगा इल्म का पैमाना। विद्या के मंदिर में रिवायतों से बैर। तालीम के आंगन में तहजीब क्या हुई? स्कूल को स्कूल ही रहने दो। बच्चों को नफरत नहीं, मोहब्बत की तालीम दो। आज कोई सताए हमें बताए में बात करेंगे कर्नाटक के एक स्कूल की। एक ऐसा स्कूल जहां गर्ल्स को क्लास से बाहर इसलिए कर दिया गया कि वो हिजाब में थी। हमारा सवाल यही है कि क्या महज पहनावा देखकर किसी को क्लास से बाहर कर दिया जाएगा? हिजाब तालीम को हासिल करने में अड़चन कैसे बन सकता है? स्कूल तो बच्चों को तहजीब सिखाते हैं, यहां नफरत के बीज आखिर कौन बो रहा है? मुल्क की कोई भी दरसगाह हो, कोई भी तालीमी अदारा हो, कोई भी स्कूल हो, कोई भी पाठशाला हो, जब एक तालिब इल्म किसी दरसगाह में दाखिल होता है तो सब कुछ पीछे छोड़कर सिर्फ एक तालिब इल्म की हैसियत से ही दाखिल होता है। और इन तलबा का सिर्फ एक ही मजहब होता है, तालीम। स्कूल स्कूल नहीं बल्कि विद्या का मंदिर हो जाता है, किसी इबादतगाह से कम नहीं होता। लेकिन कई बार कुछ ऐसे वाकयात पेश आते हैं जिसमें मजहब की बुनियाद पर तालिब इल्म को निशाना बनाया जाता है। ऐसे वाकयात तालीमी इदारे की छवि को खराब कर देते हैं। कर्नाटक में एक के बाद एक कई ऐसे वाकयात ने विद्या के मंदिरों की रिवायतों के लिबास को तार तार किया है। 31 दिसंबर 2021 को पहला मामला कर्नाटक के उडुपी के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज का सुर्खियों में आया, जब कॉलेज ने 1985 के जवाबित का हवाला देते हुए मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनकर क्लास में दाखिल होने से रोक दिया। कॉलेज की तालिबात ने फैसले की जमकर मुखालिफत की। गवर्नमेंट कॉलेज है और गवर्नमेंट कॉलेज में हर एक राइट्स मिलने चाहिए जो सबको मिलते हैं। पास में एक और दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज है गर्ल्स के लिए, वहाँ पर सब कुछ है, लाइक शॉल अलाउड है, हिजाब अलाउड है, सब कुछ है। हम लोग जस्ट एक बेसिक राइट मांग रहे हैं जो हमारा है, जो कि हमें नहीं मिल रहा है और हमें वो चाहिए। हम लोग 4 दिन से ऐसे ही कॉलेज के बाहर आ रहे हैं, हर दिन आ रहे हैं हम कॉलेज में, प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं तो वो जस्ट ऐसे इग्नोर कर रहे हैं इस मैटर को। लेकिन हमें वो राइट चाहिए जो एक राइट है, फंडामेंटल राइट में से एक राइट है, हमें चाहिए वो राइट। तलबा के वफ्द ने पहले कैंपस ऑफ इंडिया तलबा यूनियन से मुलाकात की और फिर कॉलेज के प्रिंसिपल से भी मुलाकात की। कोई भी हल न मिलने के बाद एडीसी और डीडीपीओ से मुलाकात की, जिसके बाद डीडीपीओ ने कॉलेज के प्रिंसिपल को इंतबाह किया। उस वक्त तो प्रिंसिपल ने मसले के हल की यकीन दहानी कराई, लेकिन अगले दिन फिर तालिबात को हिजाब के सबब क्लास में दाखिल नहीं होने दिया गया। बात महकमे तालीम तक पहुंची, जिसके बाद जांच में इंकशाफ हुआ कि जिस ज़ाब्ते के तहत तालिबात को क्लास में दाखिल होने से रोका गया था, वो ज़ाब्ता कॉलेज के वजूद में आने से वजूद में है और कॉलेज इंतज़ामिया अभी से सख्ती से नाफिज कर रहा है। बता दें कि इस ज़ाब्ते को आइन के बुनियादी हुकूक के खिलाफ वर्जी बताते हुए तालिबात अब क्लासेस नहीं ले रही हैं। कर्नाटक के वज़ीर तालीम ने इस पूरे मामले का नोटिस लिया और कॉलेज इंतज़ामिया से भी बात की। वज़ीर तालीम के मुताबिक ये मामला पूरी तरह से कॉलेज से मुताल्लिक है और ऐसे में इसे फ़िरका वाराना रंग देना मुनासिब नहीं है। There are some organizations which want to create difference and they want to take the advantages. Only 6 students in Udupi Pre-University College decided to use scarf and
not to follow the discipline of the college. They were also following, they were also putting the uniform. I doesn't know what made them to do like that. As a minister, I feel that though we have not instructed any uniform from the PU college, but if there are people who want to see that uniformity has to be maintained, good environment has to be created in the college campuses, it is really a very good move. And it was started in 1985. I am saying it is almost, it is 50 years, it is now to be 50 years. When no one had so far questioned the uniform, no, I don't know what made them to provoke some students, only 6 students, and to make them not to follow the discipline of the college. ये मामला यही नहीं रुका। इसका असर चिकमंगलुरु के कोप्पा डिग्री कॉलेज में भी नजर आया, जब हिंदू तालिबात ने केसरिया रंग के स्कार्फ और शॉल पहनकर क्लास अटेंड करने की इजाजत का मुतालबा किया। साथ ही मुस्लिम तालिबात के क्लास में हिजाब पहनने का भी हवाला दिया। तालिबात के मुसलसल एहतजाज के बाद कॉलेज इंतजामिया ने कॉलेज कैंपस में किसी भी ड्रेस कोड को फिलहाल खत्म कर दिया है और सबकी इत्तेफाक राय से फैसला लेने के लिए एक मीटिंग भी तलब की है। इस मामले की शिकायत कर्नाटक माइनॉरिटी कमीशन के सदर से भी की गई। जी मीडिया ने इस मामले को लेकर अक़लियती कमीशन के चेयरमैन से बात की तो उन्होंने कहा कि उडुपी के कॉलेज में ज़ाब्ता 1985 से है, लेकिन तालिबात को इस पर एतराज है। हमने कर्नाटक रियासत के प्राइमरी एजुकेशन मिनिस्टर नागेश साहब को भी एक मकतूब हमने लिखा है। ये सारा जो भी मैटर हमारी नॉलेज को आया और जो डिप्टी डायरेक्टर का लेटर हमको मिला है और उसके बाद में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो कंप्लेंट आई है, हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि इस मामले को जो है तहकीक करवाइए, जो कानूनी कार्रवाई करना है वो आपकी तरफ से करिए और हमको मालूम कराइए। और हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस मैटर को सुलझाना जरूरी है, क्योंकि आज यहां हुआ, कल और एक जगह हुआ, तो ये बीमारी जो है सारे स्टेट में फैल सकती है। इसको रोकना बहुत जरूरी है। हमने ये रिक्वेस्ट की है हमारे लेटर में। हम जो इंतजार में हैं क्या कदम हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने उठाया है इस बारे में, तो हम भी जो वॉच कर रहे हैं। उधर बेंगलुरु के पेम्पेल कॉलेज में भी तलबा ने केसरिया स्कार्फ पहनकर क्लास में दाखिल होने की इजाजत मांगी। कॉलेज इंतजामिया को मामले को संभालने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी और फिलहाल मामला कुछ दिनों के लिए टल गया है। इस तरह के छोटे छोटे वाकयात कई बार बड़ी शक्ल अख्तियार कर लेते हैं और माहौल खराब हो जाता है। शैक्षणिक संस्थान शिक्षा के लिए हैं। यहाँ आने वाला विद्यार्थी न किसी धर्म का है न किसी संप्रदाय का, पर जिस तेजी से कर्नाटका में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, ऐसे में जरूरी है कि सरकार एक नियम बनाए जो सभी विद्यार्थियों पर समान रूप से लागू हो। कैमरामैन तारक रामू के साथ जयपाल शर्मा, जी मीडिया, बेंगलुरु।